हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके। तो लास्ट क्लास हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलते हैं, ऐसा हमने देखा था, है ना। न्यूक्लियस ही क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी यहाँ पे हम रिएक्शन कैसा देखने वाले हैं, न्यूक्लियस वाला। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव इमिशन, यानी कि जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक होता है तो वहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं उसको देखने वाले हैं, और उनकी प्रॉपर्टी, यानी कि मेनली हम लोग क्या देखने वाले हैं, अल्फ़ा बीटा गामा का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वही हमारे कोर्स में पढ़ना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव इमिशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, तुम्हारी मर्जी, प्रोनाउंसिएशन जैसा भी करो, मेरे को नहीं मतलब है, साइंस में इंग्लिश में सही करना। ठीक है, हमें यहाँ कंसेप्ट समझने से मतलब है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं, यानी एक कैविटी के जैसा। बॉक्स का मतलब क्या है, एक कैविटी के जैसा होगा, और इसके अंदर हम लोग रखेंगे क्या, बताओ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँ, बॉक्स के जैसा लगना चाहिए। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कलर हम लोग ले लेते हैं ब्लू, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेड बहुत सारा हो चुका है, तो ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, ये जो गोल सा थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का दिख रहा है वो क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो बाहर में बॉक्स दिख रहा है वो क्या है, बेरिलियम है। चलो बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, बेरिलियम क्यों लिया हमने। शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही कुछ रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट में करते हैं। तो बेरिलियम इसलिए लेते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो सब्सटेंस रखे उससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो निकलने वाले हैं वो क्या करेंगे, इस मेटल सरफेस पे भी क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो बेरिलियम क्या है, एक हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई है, या इसका जो न्यूक्लियस है काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंजस्टेड बोल सकते हो, या फिर डेंसिटी उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको पेनेट्रेट करना है ना, उसके आर पार जाना या उस न्यूक्लियाई को ब्रेक कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम लोग बेरिलियम चूज करते हैं। क्लियर होगा आई थिंक। तो ऐसा सब्जेक्टिव वाइज कभी क्वेश्चन आता है तो बेरिलियम को क्यों, हाईली स्टेबल, और उसका न्यूक्लियस क्या है, काफ़ी ज़्यादा हाईली बोल सकते हो, डेंसिटी है ना, डेंस है, इसके कारण हम लोग बेरिलियम को एक्सपेरिमेंट के लिए रखते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलेंगे वो इस पार्टिकल के थ्रू स्ट्रेट लाइन में बाहर आएंगे, है ना, इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगे, जिससे डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और भी बहुत सारे हैं, पर ये मेन रीजन आप याद रखना। दूसरा ये भी बोल सकते हो कि इसके न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होंगे, है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण बेरिलियम का। तो ये मैंने दो रॉड लगाया है, ये एक्चुअली क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल है। तो इस वाले को हम पॉजिटिव लिख दे रहे हैं और ब्लैक वाले को निगेटिव लिख दे रहे हैं, ताकि आपको याद रहे, है ना। तो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कुछ ऐसे सब्सटेंस निकलेंगे जो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, यहाँ से क्या होगा, सीधा सीधा बाहर निकलता जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा सब्सटेंस हो सकता है, बताओ। हाँ, क्या, न्यूट्रल बोल सकते हो, यानी जिसपे कोई पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। न्यूट्रल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल होता है, पर ये न्यूट्रॉन नहीं है। आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलेंगे वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज की ओर जाएंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा वो, हाँ गुड, पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है। निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अटैक करेगा। और कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो पॉजिटिव साइड के जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो पार्टिकल्स कैसे होंगे, हाँ बिल्कुल सही, निगेटिव होंगे। तो रेडियो एक्टिव इमिशन जो हो रहा है, जो पॉजिटिव बना है वो क्या है, मतलब रेड साइन से जो बना है वो पॉजिटिव वाले हैं, और जो ब्लैक साइन से बना है वो निगेटिव वाले हैं। ओके, अब ध्यान रखना, जो ये रेड वाले हैं उनका डेविएशन क्या है, बहुत ही कम। डेविएशन कम होने का मतलब क्या है कि वो जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर निकले बेरिलियम वाले बॉक्स से, तो वो क्या हुआ, अच्छे खासे दूर गए, है ना, और उसके बाद जाके क्या हुआ, निगेटिव साइड की ओर गए। वहीं अगर जो देखोगे ब्लैक वाला, यानी जो कि निगेटिव चार्ज है,
वो क्या हुआ, जस्ट बॉक्स से बाहर निकला और डेविएशन क्या हो गया तुरंत। इसका मतलब डेविएशन क्या हुआ इसका, बहुत ही ज़्यादा। कहने का ये मतलब है कि होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ना होता यहाँ पे, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन में, जैसा कि स्काई कलर वाला जो है उसके जैसा सीधा ऊपर की ओर निकल जाते हैं। पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डेविएशन क्या हो रहा है बताओ, कम, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स है उसका डेविएशन क्या हो रहा है, ज़्यादा। क्लियर है। तो ये डिपेंडेंट होता है काइनेटिक एनर्जी पे, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इस वाले पॉजिटिव पार्टिकल को। तो ये क्या है, ये पहले से पता चल गया हमें, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, He न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, है ना। He न्यूक्लियस का क्या मतलब है बताओ, जिसपे क्या हो, 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। या इसी को क्या बोल सकते हो, He2+ आयन भी बोल सकते हैं ना। अगर जो मास की बात करें, मास ऑफ अल्फा, अच्छा उससे पहले ये लिख लेते हैं, He2+ यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, कन्फ्यूजन ना रहे। He2+ आयन ही क्या है हमारा, अल्फा है। ओके, क्लियर होगा। He2+ आयन क्या है हमारा, अल्फा पार्टिकल है। या हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस करने का वही मतलब He2+ आयन ही है ना, बिना इलेक्ट्रॉन का। बिना इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो He2+ बन गया। तो मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 4mu, क्योंकि ऊपर वाला जो 4 नंबर लिखा है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। और 4mu का मतलब आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 4 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। 1mu = 2 होता है, ये वैल्यू आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में। तो नेक्स्ट देखो हम लोग देखते हैं इसके प्रॉपर्टी क्या है। डेविएशन वाला है वो, तो देखो डेविएशन क्या हो रहा है यहाँ पे, स्मॉल डेविएशन क्या बोल रहा है कि ये पार्टिकल्स कैसे हैं, हैवी हैं। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे, स्मॉल डेविएशन represents that these particles are heavy, ठीक है। हैवी मतलब ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, और इनके पास चार्ज भी क्या है, ज़्यादा, यानी 2 × इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जस्ट डबल, He2+ है क्योंकि, ठीक है, इसके कारण। तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा है तो हैवी ज़्यादा है तो 1/2 mv² होता है। वहीं अगर जो दूसरा वाला पार्टिकल देखें जो सेंटर में बना है, गामा रेडिएशन वाला, ये क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। और ये कैसा होता है, पहले ही बताया था, न्यूट्रल, है ना, क्योंकि कोई डेविएशन शो नहीं किया इसलिए, ठीक है। और इसका अगर जो हम लोग देखें लैम्डा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है गामा रेडिएशन की, ठीक है, पर मास नहीं होता है इसके पास, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा है। वही निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की देखें तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स का क्या मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन के जैसे दिखने वाले होते हैं, है ना, जैसा इलेक्ट्रॉन होता है वैसा ही। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम लोग e⁻0⁻1 और b⁻−1 0 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है इसका एक्चुअली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स हैं तो चार्ज भी क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होगा। पर मास की अगर जो बात करें हम लोग, मास ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होगा बताओ, तो जैसा इलेक्ट्रॉन है वैसा ही है, तो इसका मास भी क्या होगा, सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितना। तो 9.11 × 10⁻⁻31 kg। और चार्ज का कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन के इक्वल -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो वही देखो बीटा वाले में लिखा हुआ है 2 × E, और यहाँ पे चार्ज क्या है 1.6, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज के इक्वल, और वो जस्ट डबल, मोड लगा है मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और मास भी क्या है इसका, बहुत ही कम, उसका कितना था देखो, बहुत ही ज़्यादा, 10⁻⁴ है मल्टीप्लाई 1.6 में, और यहाँ पे 9.11 है। क्लियर है। तो अब ध्यान देना, इसीलिए मास क्योंकि इसका कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत ही कम, जिसके कारण इसने ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। और वहीं अगर जो हीलियम की बात करें तो इसका मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण इसने डिफ्लेक्शन क्या किया बताओ, बहुत ही कम।
क्लियर होगा आई थिंक। ये दोनों का चार्ज क्या है बताओ, गामा पे 0 है ना, और हाई एनर्जेटिक है, मास भी क्या है उसका 0, यानी फोटोन बोल सकते हो इसको। वहीं अगर जो हम लोग बात करें क्या अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा क्या है हैवी पार्टिकल्स है एज कम्पेयर टू बीटा, और गामास तो होगा ही क्योंकि उस पर 0 है। और चार्ज भी क्या है अल्फ़ा पे ज़्यादा है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वहीं बीटा पे क्या है 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। और इस पर -1 करने का मतलब ये है बीटा का कि जब ये इमिशन होगा तो वहाँ पे प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, एक घट जाएगा। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आइसोटॉप्स और उन्हीं का कुछ ऐसे टाइप के है ना, आइसोबार्स वगैरह। आइसोटॉप्स तो आप लोग जानते ही हो, इसको बताने की ज़रूरत है क्या। आइसोबार भी जानते हो आप लोग, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही होगा। या बताओ आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट का सेम मास है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट्स सेम मास, इसको आप लोग अच्छे से अपने राइटिंग में लिख लेना है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास ऐसा। और आइसोटॉप्स बताओ जल्दी से, सेम एलिमेंट डिफरेंट मास। हाँ कोई एग्जांपल दे दो, कार्बन का C12 13 14 है ना, सेम एलिमेंट है पर मास क्या है अलग अलग। क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ, बताओ उसको डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख लेना। ओके कंटिन्यू करो लेक्चर। तो आइसोबार अब लोग देख लिए है ना। तो आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स नाम में क्या है आइसोटोन, तो जिसमें क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ठीक है। एक जगह हमने क्या देखा मास नंबर सेम, और एक जगह हमने देखा क्या प्रोटॉन का नंबर सेम। तो आइसोटॉप और मास नंबर सेम तो आइसोबार, और आइसोटोन्स क्या होंगे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो वो लिख लेना आप लोग, डिफाइन एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोटोन्स। तो एग्जांपल के लिए ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन है, तो दोनों ही जगह क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, क्योंकि प्रोटॉन एक में 8 है और एक में 7 है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों की जगह क्या आएगा बताओ 8 आएगा। 15 - 7 और 16 - 8 दोनों ही का रिजल्ट क्या आएगा, हाँ 8 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया सेम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा नहीं चौथा है आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सेम वैल्यू ऑफ n-p हो, एलिमेंट्स विथ सेम वैल्यू ऑफ n-p कहने का मतलब डिफरेंस, लिख देता हूँ उसको भी, सेम वैल्यू ऑफ n-p कहने का मतलब है डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हो सेम। तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या हो सेम। ओके तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कुछ, सपोज कार्बन है 13 वाला और 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, और दूसरा है नाइट्रोजन 15 और एटॉमिक नंबर तो 7 ही होगा, नाइट्रोजन है तो है ना, प्रोटॉन क्या है उसकी आइडेंटिटी है। तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं n-p वाली वैल्यू, तो 13 - 6 करेंगे है ना, तो क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये क्या आ गया बताओ 87। ओहो तो 7 आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो n-p इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1। सिमिलरली नाइट्रोजन का निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 15 - 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और n-p 8 - 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो यही क्या हो गया हमारा बताओ n-p वैल्यू सेम आ गया। या ये ना करके सपोज आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं भी निकाल सकते हो, तो उसके लिए क्या करना है हमें, जो गिवन दिया होगा हमारे पास मास नंबर है ना, मास नंबर दिया होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे जस्ट माइनस कर लेंगे 2 × नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। तो ये क्या दे देगा हमें n-p वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसको लिखता हूँ मैं बस, मास नंबर ऐसे याद रखो या वैसे याद रखो जैसे भी आपको अच्छा लगे, मास नंबर -2 × नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। यही क्या दे देगा हमें n-p की वैल्यू। एक्चुअली n-p है क्या, कितना हमारे पास न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है उसी को तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं है ना, यानी प्रोटॉन का क्या होगा नंबर कम होगा है ना। सिर्फ एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन जहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो सकता है। तो मास नंबर क्या होता है n+p होता है, और 2 × प्रोटॉन कहने का मतलब क्या है, या तो वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के इक्वल होगा, या तो दूसरा केस हो सकता है न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो ज़्यादा मोर,
और यही डिफरेंस आ रहा है n-t, है ना, जितना ज़्यादा न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा वही डिफरेंस है। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, डबल करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होगा, है ना, प्रोटॉन के जस्ट डबल से वही डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे सामने लिखा हुआ है 13 और 6, तो 6 को डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 12, 13 माइनस 12 1, और 15 है तो 70, 7 का 2 करोगे तो 14, ओके, तो फिर भी -1 आएगा। क्लियर होगा आई थिंक है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आवाज़ आज थोड़ा सा गड़बड़ आया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग, थैंक यू।